दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए उसमें एक बड़ा कदम था कि पाकिस्तान के सभी प्रकार के वीजे रद्द कर दिए गए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग सामने आए जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की थी। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत के अंदर लाखों की संख्या में पाकिस्तानी बसे हुए हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं और वो भारत में नौकरी करके रह रही हैं। लेकिन एक मामला ऐसा आया जिससे पूरी एक आपको बता दूं कि अर्धसैनिक बल और सेना में हड़कंप मच गया है। गृह मंत्रालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और सख्त ऑर्डर सारे अर्धसैनिक बलों को और सेनाओं को हो गए हैं कि इस मामले की गहनता से जांच करें कि उनके सैनिकों के संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इस तरह तो नहीं है जैसा ये सीआरपीएफ का एक जवान मुनीर अहमद, इसका किस्सा सामने आया है। दोस्तों मुनीर अहमद सीआरपीएफ का एक जवान है जिसका मामला ऐसा खुलासा हुआ कि जैसे ही ये वीजे रद्द हुए, पुलिस ने उसकी पत्नी को कहा कि आपका वीजा रद्द हो चुका है, केंद्र सरकार का ऑर्डर है और अब आपको तत्काल भारत छोड़ना है। लेकिन यह जानकर वो पुलिस वाले चौंक गए कि जब उसने मुनीर अहमद ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरे पास इसके विवाह के शादी के पेपर हैं और मैंने ये शादी ऑनलाइन की थी, ये पाकिस्तान में थी, मैं भारत में था और मैंने ऑनलाइन निकाह कर लिया और ये मेरे पास पेपर हैं। ऑनलाइन निकाह करना है तो काजी का पेपर होता है और उसको वो दिखा रहा है। वो पेपर भारत में वैलिड कैसे होगा? काजी से आपने विवाह किया है, लेकिन आपने किसी कोर्ट में भारत की अगर विवाह किया होता, दुनिया की किसी कोर्ट में किया होता तो मान्य होता। लेकिन बहरहाल उस मामले को अब कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है और मुनीर अहमद का कहना यह है कि उसके पास वैलिड पेपर हैं और वो सब लीगली पेपर अपने सीआरपीएफ के अधिकारियों को दे चुका है। कोर्ट से उसको स्टे मिला है और उसकी पत्नी को अभी घर में रहने का आदेश दिया, लेकिन सीआरपीएफ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। आरोप यह है कि उसने जो पेपर दिए थे वो वैलिड नहीं है और उसकी पत्नी का वीजा खत्म होने के बाद 30 अप्रैल लास्ट डेट थी तो उसको भारत छोड़ देना था। लेकिन मुनीर अहमद ने अपनी पत्नी को अपने घर में रखा और वो पत्नी भी सीआरपीएफ के अधिकारियों के हिसाब से माने तो भारत की किसी भी कोर्ट में जब वो विवाह नहीं हुआ है तो उसको वैलिडेशन नहीं दिया गया है। पाकिस्तान में भी कोर्ट में वो विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मान्य नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। बहरहाल इस मामले का जो मुद्दा है वो लद्दाख की कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट करेगा, लेकिन इसी में गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया है। ये एक घटना जो सामने आई इससे पूरा देश चौंक गया, खास तौर पे गृह मंत्रालय और सेना के अधिकारी, उनके अंदर हड़कंप मच गया कि ऐसा भी हो सकता है, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। आप सोचिए कि जिस तरह से निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने जो खुलासा किया कि 5 लाख पाकिस्तान की महिलाएं वो भारत में विवाह कर करके रह रही हैं, उनके संबंध हैं, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और यह सिलसिला पिछले 30-40 साल से चल रहा है, यानी उनकी एक और पीढ़ी तैयार हो गई। उन्होंने 40 साल पहले अगर यहां विवाह किया है तो उनके तो 40-40 साल के बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए और एक बड़ी पाकिस्तान की फौज भारत में हमारे टैक्स के पैसे से पल रही है। ये निशिकांत दुबे ने जब खुलासा किया था तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से मुनीर अहमद का केस सामने आया है ये और भी खतरनाक है कि हमारे भारत के लोग जो सेना में हैं, जो पुलिस में हैं, जो अर्धसैनिक बलों में हैं, जो कहीं जज बने बैठे हैं, कहीं कोर्ट में वकालत कर रहे हैं या किसी अस्पताल में बड़े डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आप सोचिए इतनी संवेदनशील जगह पर लोग बैठे हैं और किसकी पत्नी पाकिस्तान की होगी अभी तक कुछ पता नहीं है। पत्नियों के बारे में पूछता कौन है? ये तो अर्धसैनिक बल है या सेना है, उसमें जानकारी दी जाती है कि आप परिवार की पूरी डिटेल देंगे तो दी नहीं तो नहीं दी, और वैलिड पेपर भी फर्जी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस मामले से यह पक्का हो गया कि यह खेल देश की आजादी के बाद से चलता रहा और कांग्रेस की सरकारों में इसको चलने दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। भारत के अंदर अर्धसैनिक बलों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पत्नी पाकिस्तान की है और ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिसकी आशंका है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, ऐसे भी लोग होंगे जो कश्मीर की लड़की से धारा 35A के तहत विवाह करके पाकिस्तान के युवक भारत में आए होंगे और उनको कश्मीर में आकर के वहां की नागरिकता मिल गई होगी और उसके बाद वो पुलिस में कश्मीर में और अर्धसैनिक बलों में
और सेना में भी हो सकता है भर्ती हो गए हो। और इसीलिए ये जो कश्मीरी पंडित 1990 के दशक में वहां से मार भगाए, कत्लेआम हुआ, मोदी सरकार को आए हुए 11 साल हो गए, वो सब के सब जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर वो चिल्ला रहे हैं कि मोदी तो हिंदुत्व के नाम पर जीत कर आया है, हमें घर वापसी क्यों नहीं कराता, कश्मीर में हमें क्यों नहीं बसाता, हमारी सुरक्षा करो, हमें वहां बसाओ। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोदी ने जब धारा 370-35 से हटाया, उसके बाद से 80,000, जी हां 80,000 हिंदुओं को कश्मीर की नागरिकता दी, कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया। और इसी का विरोध करते करते 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें कश्मीर के लोकल लोग शामिल थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कश्मीर में वापसी हिंदू करे। ये उन लोगों को समझना होगा जो मोदी सरकार के विरोध में जम्मू में बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे थे और मोदी को गाली दे रहे थे। मैं लगातार कह रहा हूं कि सिस्टम में, पुलिस में, प्रशासन में कश्मीर के अंदर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी या पाकिस्तानी प्रेमी ये बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? क्योंकि देश की आजादी के बाद से जो धारा 370 लगाई गई, उसके अलावा उसमें 35A में यह प्रावधान है कि कश्मीर की लड़की किसी भी पाकिस्तानी से विवाह करती है तो वो उस आदमी को, पाकिस्तान का आदमी, वो यहां भारत में आएगा और वो शॉर्ट टर्म वीजा लेकर, पर्यटक वीजा लेकर आएगा और फिर यहां का स्थायी निवासी बन जाएगा। ये कश्मीर की जो सरकार है, यानी राज्य की सरकार को ये पावर दी गई थी देश की आजादी के बाद से, और वो विशेष दर्जा के कारण से थी कि वो किसी भी वीजे पर निर्णय कर सकती है। तो पाकिस्तानी नागरिक का वीजा 1 हफ्ते का है और वो खत्म हो गया है। तो कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती की सरकार रही है, फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही है, इन सब ने उनको नागरिकता दे दी, सारे पेपर बना दिए, और फिर पुलिस की भर्ती हो या डॉक्टर की भर्ती हो या तो अर्धसैनिक बलों की भर्ती हो, उसी कागजों के बेस पर इन्होंने सरकार में नौकरी पाई है। तो लाखों लोग भारत की नौकरियों में, आज सरकारी नौकरियों में नौकरी कर रहे हैं, उनको तो आप ट्रेस कर भी सकते हो। लेकिन खतरनाक बात यह है कि 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान की और लाखों, 5 लाख से कई लाख ज्यादा पाकिस्तान के युवक नागरिक, उसमें से कितने ही आतंकवादी होंगे या कितने ही आतंकवादियों के सपोर्टर होंगे, वो नौकरियों में बैठे हैं। सोचिए, कश्मीर ने उनको नागरिकता दी और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करी, जैसे कई मामले अभी खुलकर आए। एक केरल का मामला खुल के आया, बेंगलुरु का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उसको स्टे दे दिया कि साहब आपके पास तो वैलिड सब कुछ है, तो आप रहिए, क्योंकि पेपर हमारी सरकारों ने बनाए हैं। जैसा कि अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लगातार ये आवाज उठाते हैं कि जब तक फर्जी पेपर बनाने वालों को कड़ा कानून का और उनको डर नहीं होगा, उनको कड़ी सजा नहीं होगी, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। लोग यहां एंट्री करते हैं, अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं और भारत में उनके फर्जी सब दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, उसके बाद उनको यहां से कोई निकाल नहीं सकता। वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है साहब सारे पेपर तो हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, आपके पास निवास प्रमाण पत्र। कोर्ट कहता है ये प्रमाण पत्र देखने के बाद हम इस व्यक्ति को नहीं निकाल सकते। कानून ऐसा सड़ा गला है और इसीलिए ये बहुत गंभीर मसला है। सबसे पहला काम, मैं कहता हूं अश्वनी उपाध्याय जी को तो सलाहकार रख लो कानून मंत्रालय में, और उनकी सलाह पर जो कानून की आवश्यकता हो ऐसे गद्दार और घुसपैठियों को निकालने के लिए बनाने पड़े। पहला काम सरकार को यह करना चाहिए, पाकिस्तान का पानी बंद करिए, पाकिस्तान का खाना बंद करिए, पाकिस्तान पे चढ़ाई करो या ना करो, लेकिन भारत के अंदर जो लाखों की संख्या में पाकिस्तान पस्त लोग सरकारी नौकरियों में और प्राइवेट सेक्टर में पता नहीं कितने बैठे होंगे, उनकी तो गिनती ही नहीं है। अभी आपने कई घटनाएं सुनी ना कि बच्चों को मौत के घाट उतार दिया उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी थी। कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का आतंकवादी इतनी हत्या नहीं कर सकता जितनी एक डॉक्टर ने बच्चों को मारकर कर दी। कितने घर वीरान कर दिए उसने। हिंदुओं में तो वैसे ही एक एक बच्चा पैदा करने का चलन चल पड़ा है, जिसका एक ही बच्चा है वो भी गया मर, क्या करेगा वो? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और अब इस षड्यंत्र पर गृह मंत्रालय गौर कर रहा है। लेकिन जैसा अश्वनी उपाध्याय जी कहते हैं, जब तक कानून नहीं बदले जाएंगे तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। हमारी न्यायपालिका पल के पावड़े बिछाकर उनके वेलकम के लिए तैयार बैठी रहती है, क्योंकि कानून में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाए। इनको तो मानवता दिखती है, वैसा अधिकार वैसे दे देते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि उसमें से कितने जज बन गए होंगे। सोचिए,
जो पाकिस्तान के युवक कश्मीर के थ्रू भारत के अलग अलग भाग में कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं वकालत कर रहे होंगे, तो उसमें जज भी बन गए होंगे, उसी में वकील बन गए होंगे, पुलिस होंगे कई राज्यों में। और जब वो होंगे, और कश्मीर में तो हैं, और इसीलिए कश्मीर में ना पर्यटक सुरक्षित है, ना वहां रहने वाला हिंदू सुरक्षित है। और इसीलिए टारगेट किलिंग जब होती है, गली मोहल्ले से कोई गुंडा निकलता है, गोली मार के घर में घुस जाता है, ना उसको पुलिस पकड़ पाती है, ना प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, और बल्कि प्रशासन में आराम से आतंकवादियों तक खबर दे दी जाती है कि फला स्कूल में ये टीचर हिंदू है, इतने बजे आएगा, वो उस ऑफिस में बैठा हुआ आदमी हिंदू है, ये इतने से इतने बजे आता है। ये सारी जानकारी लीक की जाती है, और इसलिए कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई। और कश्मीर ही नहीं, देश के कई भाग, जैसा कि बताया जाता है कि कम से कम 74-75 जिले ऐसे हैं जो हिंदू विहीन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र पर अब कार्रवाई, एक्शन करने का समय है। तत्काल इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और इस पर आपको बताऊं, मुनीर अहमद क्या कह रहे हैं। मुनीर अहमद अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं तो कोर्ट गया हूं, मुझे ये है वो है। वो सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, वो सही कि नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर हो रहा है। एक उदाहरण से पता लगा है कि सीआरपीएफ के जवान की पत्नी पाकिस्तान की है, तो सोचिए क्या वो किसी पाकिस्तानी आतंकवादी पर गोली चलाने की हिम्मत करेगा? हो सकता है उसका साला हो सकता है सामने उसका ससुर हो सकता है कोई उसके पत्नी का रिश्तेदार हो, क्योंकि पाकिस्तान में आना जाना रहता है तो मिलते हैं। हो सकता है इन्हीं के घर में रुकता हो, या रुकेगा कल को, रुका के नहीं रुका मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे ही कितने नौकरी करने वाले होंगे सरकारी दफ्तरों में, पुलिस में, प्रशासन में, इनके घर में ही आतंकवादी आकर बैठेगा तो ये भगाएंगे थोड़ी। वो तो साला, ससुर, कुछ और लगता होगा, किसी का जीजा लगता होगा। और इसीलिए अब आप सब आम जनता, देश की जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनका समय है कि वो आवाज उठाएं, अपनी टिप्पणी लिखिए, अपना कमेंट लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करिए हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि सरकार मजबूर हो कानून बनाने के लिए और ऐसे गद्दारों को भारत से बाहर भगाने के लिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि ये मोदी सरकार इस पर एक्शन ले और कड़े कानून बनाए। वंदे मातरम।